ओम भूर्भुवः स्वगौरीव भूम्ना पृथ्वी वरिम्णां तस्यास्ते पृथ्वी निपृष्ठे अग्निमन्यादमन्यादायादधे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्रे प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूते कामयं च अस्मिन् सद्यस्ते अद्युत्र अस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत्। ओम अयन्तैद्मय आत्मा जातवेदस्ते नादस्य वर्धस्य गवर्धयाच्चास्मान् पर्जया पशुर्भिर्ब्रह्मवर्चसे नाम्नादेन जय स्वाहा। नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं। सुना होगा बाबा मत्स्येंद्रनाथ को, सुना होगा बाबा गोरखनाथ को, सुना होगा बाबा मस्तनाथ को, और जाना होगा महर्षि वेदव्यास को, और सुना होगा अपने कृष्ण के बारे में भी और राम के बारे में भी। किस तरह से इन्होंने एक कुबड़ी औरत को कुबड़ दूर कर दिया, किस तरह से एक साधु के आशीर्वाद से भस्म खिलाने से बच्चा पैदा हो जाता है और रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं बताऊंगा भावों का क्या प्रभाव है और मंत्रों का क्या प्रभाव है, किस तरह से हम औषधियों का निर्माण करके आपको ठीक किया जा सकता है, और कैसे उन औषधियों का प्रयोग हमारे औषधालय में करके हम भी इस तरह का इलाज करते हैं। यानी अगर आप मानसिक रोगी हैं तो भी आप ठीक हो जाते हैं, शारीरिक रोगी हैं तो भी ठीक हो जाते हैं। इन सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए आप कैसे भावों से भावित मंत्रों से अभिमंत्रित औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, और क्यों ये आपके लिए लाभकारी है, क्यों हम बीपी का सदा इलाज करते हैं, क्यों हम शुगर को सदा के लिए नियंत्रित कर देते हैं, क्यों हमारे यहाँ कैंसर नहीं होता, क्यों हमारे यहाँ आपकी किडनी डैमेज नहीं होगी, क्यों हमारे यहाँ इलाज करने से आपकी लीवर सिरोसिस जैसा रोग नहीं बनेगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है पथ्य से विनः किम भी सज्जन, परहेज चलेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, और बदपरहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। आज इस विषय पर मैं बात करूंगा। मैंने पूरी वीडियो बनाई, आप ध्यान से सुनना और जानना, और जान करके प्रयोग करना, प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखना। क्योंकि रोगी दवा खा करके ठीक होना बेहतर बात नहीं है। हमारे प्रोग्राम को देखेंगे तो बगैर दवाई के सिर्फ भोजन की व्यवस्था से आप ठीक रह सकते हैं। कैसे ठीक रहेंगे, आप मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। हाँ, तो साथियों मैं बात कर रहा था भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित औषधियों का प्रभाव कैसे होता है। यथा अंडम तथा ब्रह्मांडम, जैसा अंडे में वैसा ब्रह्मांड में। आप देखिए, पहले हमारे यहाँ लोग जो थे सुबह सुबह भरपेट भोजन कर लेते थे। वो लंबे भी होते थे और तगड़े भी होते थे। हमारे यहाँ सुबह सुबह दही का प्रयोग किया जाता था। कभी उनको डिप्रेशन नहीं आता था, और कभी गर्मी नहीं बढ़ती थी, कभी सेक्सुअल कमजोरी नहीं आती थी। हमारे यहाँ बासी भोजन का भी प्रयोग करते थे, जिससे कभी हड्डियां कमजोर नहीं होती थी, दर्द नहीं होता था। और ये सभी चीजें कहाँ होती थी और कौन बनाता था? बासी रोटी हमारी माँ के द्वारा, दादी के द्वारा, बहन के द्वारा, पत्नी के द्वारा, विवाह के द्वारा बनाई जाती थी। यानी भावों से भावित होती थी। दही कौन बिलोता था? वही हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या पत्नी अपने हाथों से उसको बिलोती थी, तभी तो काम करती थी। और कैसे हम स्वस्थ रहते थे, कारण आप समझिए। क्यों स्वस्थ रहते थे? क्योंकि उस पर भावों का बड़ा प्रभाव था। बनाने वाले, उस दही के बनाने वाले का, उस रोटी के पकाने वाले का, उस खिलाने वाले का ये भाव होता था ये कि मेरा अपना है, इसके लिए मैं भोजन तैयार कर रहा हूं, ये भोजन के स्वास्थ्य के लिए है। इस भाव से जिस भोजन का निर्माण किया जाता था वह भोजन आपको प्रभावित करता था, आपको स्वस्थ रखता था। और वैसे ही मंत्र है। एक मंत्र जब हम सिद्ध कर लेते हैं तो मंत्रों के अंदर एक भाव होता है कि मुझे अपना रोगी को स्वस्थ बनाना है, मुझे अपने इस रिश्तेदार को स्वस्थ बनाना है, और मुझे इस पेट के दर्द को, इस माइग्रेन को, इस सर्वाइकल को, इस बीपी को, इस शुगर को हमें ठीक करना है। ये जब अभाव मंत्रों की सिद्धि के द्वारा और उन्हीं मंत्र सिद्धि से औषधियों का जब निर्माण किया जाता है तो वह औषधियां वैसा ही काम करती हैं जैसे
एक बारात का जो भोजन होता है ना, जब बारात का भोजन आप खाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, सराहना करते हैं, कारीगर अच्छा होता है, मसाले बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी लपट मारती है, लेकिन अगले दिन उस भोजन को नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि वह भावों का अभाव है। वहां बनाने वाले का भाव था, विचार था कि मुझे बारात को एक रोटी देनी, एक वक्त का भोजन देना, अगले वक्त रोटी नहीं देनी। तो उन भावों के कारण वह भोजन जो पहले दिन खाया बड़ा अच्छा लगा, बड़ी सराहना की, लेकिन अगले दिन नहीं खा पा रहे क्योंकि भावों का अभाव था। वहीं घर का भोजन सारी जिंदगी खाते बड़ा आनंद आता है, होटल की रोटी आप खा करके देखिए अगले दिन कब्ज हो जाती है, क्योंकि भावों का अभाव है। इस भावों को ही मंत्रों की सिद्धि बोलते हैं, इन्हीं भावों को मंत्र कहते हैं। और ये मंत्र ही जब सिद्ध हो जाते हैं, जैसे हम अपनी औषधियों का निर्माण करते हैं तो घी की आहुतियां डालते हैं, मंत्रों को सिद्ध करके जब औषधियों का निर्माण करते हैं तो वह औषधि चाहे वो बीपी की हो, शुगर की हो, सर्वाइकल की हो, माइग्रेन की हो, एसिड की हो, कब्ज की हो, या इस प्रत्येक रोग की जब डॉक्टर ये कह दे कि आपको दवा काम नहीं करेगी, घर चले जाइए, उस दवाएं काम न करने पर दुआएं काम आती हैं। दुआओं का मतलब उन मंत्रों की सिद्धि है जो मंत्रों की सिद्धि करके आपको एक आपके प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दे दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभव वाले, जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके माता पिता, आपके बड़े भाई, ये सब अनुभवी प्रशिक्षित है, वो आपको आशीर्वाद देते, उनके अंदर एक भाव होता है, उनके अंदर वो मंत्र सिद्धि होती है, वो कहते जा बेटे तेरा कल्याण हो, तो कल्याण हो जाता है। ऐसे ही जब भाव से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके जब हम औषध का निर्माण करते हैं तो कहते हैं ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फल सिद्धिम देहि देहि रुद्र वचनेन स्वाहा। हम शिव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिस औषध का मैं निर्माण कर रहा हूं यह औषधि मानव कल्याण के लिए हो, रोगों का निवारण करे। इस भाव के साथ जब औषध का निर्माण करता है तो सच मानिए, जब लोग ये कह देते हैं कि जा घर चला जा, तेरे को कीमो काम नहीं करेगी, आपकी अंतिम सांस है, चाहे वो HIV का रोगी है या फिर लियोसाइसिस का रोगी है, वो रोगी जब हमारे पास आते हैं तो हमारी भावों से भावित इन दिव्य औषधियों का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं और कहते हैं वैद्य जी हमें तो नया जीवन मिल गया। क्यों मिल गया है? कि हमारे यहाँ औषधि बनाने वाले भी यज्ञ करते हैं और औषधि को बनवाने वाले भी यज्ञ करते हैं। यज्ञ करके मंत्रों को सिद्ध करते हैं, मंत्रों को सिद्ध करके हम औषधियों का निर्माण करते हैं। उन औषधियों के निर्माण का परिणाम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर आप पुनर्नवारिष्ट का प्रयोग करते हैं, उसके साथ यवक्षार आदि चूर्ण को ले लेते हैं तो आपकी पथरी निकल जाती है। हमारे यहाँ बनाई हुई वैदिक कटोर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो कब्ज को तोड़ करके रक्त का निर्माण करती है और आपका बीपी भी सदा के लिए ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ की सुधाकर वटी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो रोग से लड़ने की ताकत कमजोर हो गई है, यानी आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा तो वो मजबूत बन जाता है। हमारे यहाँ की उन दिव्य औषधियों का प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि औषधियों का निर्माण कैसे होता है। इतिहास में आपने सुना होगा कि च्यवन ऋषि बूढ़े थे, अश्विनी कुमारों ने उनके लिए एक रसायन का निर्माण किया। उस च्यवनप्राश को खाकर के च्यवन ऋषि जवान हो गए और बुढ़ापे में एक संतान को पैदा किया। लेकिन हमारे यहाँ आज के बाजार में जो मिल रहा है च्यवनप्राश खाते हैं तो हमारी कब्ज भी दूर नहीं होती, खांसी भी दूर नहीं होती, यहां तक कि कब्ज वापस हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती है। वजह है कि भावों का अभाव है, या बनाने का निर्माण ठीक से नहीं हुआ, या हमने सही समय पर सही चीजों से उसका निर्माण नहीं किया। इन तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हमें अपनी औषधियों का खुद निर्माण करना चाहिए। आपने देखा होगा रामायण महाभारत में किसी भी ऋषि ने फार्मेसी नहीं लगाई, क्योंकि फार्मेसी का मतलब आप दवाएं बाजार में बेचेंगे, और जब बाजार में दवाइयां जाती हैं तो भाव होता है कि हमारी ये औषधि ज्यादा बिके। कैसे बिके उसके लिए अच्छे अच्छे उस पर स्लोगन लगाए जाते हैं, पैकिंग अच्छी कर दी जाती है और फिर कहते हैं हाँ औषधि हमारी चल रही है। लेकिन एक वैद्य जब अपनी औषधि का खुद निर्माण करता है तो उसके अंदर एक भाव होता है कि मेरी औषधि से रोगी ठीक होना चाहिए, क्योंकि मैं ये औषधि इसलिए दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि औषधि के अंदर कमी आ गई, क्योंकि जब मैंने खुद बनाई तो इसलिए भाव से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित जब दिव्य औषधियों का प्रयोग करेंगे अवश्य ही रिजल्ट प्राप्त होगा। हमारे यहाँ जो औषधियां सब शास्त्रीय योग है, कोई पेटेंट नहीं है। आप शास्त्रीय योग प्रयोग कर सकते हैं, बाजार से भी इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाजार में अगर रिजल्ट ना मिले तो अवश्य ही हमारे द्वारा बनाई गई औषधियों का प्रयोग कीजिए। आप स्क्रीन पर नंबर जो देख रहे हैं किसी भी नंबर पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। क्या शुगर, क्या सर्वाइकल, क्या माइग्रेन, क्या बीपी, क्या एसिडिटी,
चाहे आपकी पथरी का रोग हो, या जब आपका मन थक जाए, आप रोगों से परेशान हो जाएं, ये समझने लग जाए कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले एक बार हमारी दिव्य औषधियों का निर्माण अवश्य करके देखिए। 15 दिन में आपको लगे अद्भुत चमत्कार है, तो आगे औषधियों का प्रयोग कीजिए। हमारी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। हमारी दवाओं के साथ आप किसी भी अन्य औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं है। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्म कांटा नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।